पर देखिए, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अनुपूरक बजट पर जिस तरह से विपक्ष ने सवाल किए, उन तमाम सवालों का जवाब दिया। इसके साथ ही बंगाल में बाबरी के निर्माण को लेकर भी उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। शीतकालीन सत्र के आज जिस तरीके से अनुपूरक बजट आया है, अनुपूरक बजट लगभग 25,000 के आसपास है, 25,000 करोड़ के। हमारे साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि हर बार बजट आता है और हर बार अनुपूरक बजट, यहाँ खर्च नहीं होता है मुख्य बजट, विपक्ष कह रहा है, और अनुपूरक बजट लेके आ जाए। विपक्ष विकास नहीं चाहता, विपक्ष विवाद चाहता है। और हमारा लक्ष्य है डबल इंजन सरकार का एक ही कि विकास होना चाहिए, गरीब से लेकर के, किसान से लेकर के, महिलाओं के उत्थान से लेकर के, नौजवानों के उज्जवल भविष्य को लेकर के। अनुपूरक इसलिए लाए हैं कि जिससे विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश का जो लक्ष्य है उसको हम लोग पूरा कर सकें। और अगर देश के सभी राज्य इस समय विकसित भारत बनने के लिए अपनी तीव्र रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश उसमें पीछे न रह जाए, इसके लिए अनुपूरक लाया गया है, जो कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए इसमें से व्यवस्था की गई है। और इस अनुपूरक से इस वित्तीय वर्ष में हम लोग एक बहुत शानदार ढंग से प्रदेश को विकास की मुख्यधारा का हिस्सा बना पाएंगे। वंदे मातरम की चर्चा को लेकर के जो मुस्लिम विधायक हैं वो कह रहे हैं सपा के कि कहीं ना कहीं उनके एकता पे या उनकी देशभक्ति पे ये शक है। देखिए, जो भारत विरोधी मानसिकता के लोग होंगे वो इस प्रकार के बयान देंगे। यही समाजवादी पार्टी है, इसी के एक नेता थे, मंत्री थे, और श्री अखिलेश यादव के चच्चा थे मोहम्मद आजम खां, आजकल जेल में हैं। लेकिन भारत माँ को डायन कहने वाला कोई और नहीं, समाजवादी पार्टी के ही नेता मोहम्मद आजम खां थे। सपा ने कोई कार्रवाई नहीं किया। इनका एक विधायक है महाराष्ट्र में, अबू आजमी, अब वो कह रहा हम वंदे मातरम का गान नहीं करेंगे, हम भारत को मानेंगे लेकिन वंदे मातरम गान नहीं करेंगे। अरे भारत को मानोगे तो वही तो वंदे मातरम का गान करना ही तो भारत को मानना है। और भारत को मानेंगे, भारत को जानेंगे, भारत को समझेंगे, तो जैसे अंग्रेज़ों को खदेड़ दिया वंदे मातरम का उद्घोष करके, वैसे विकसित भारत बनाने का भी ये मंत्र बन जाएगा 150वीं वर्षगांठ पर। कोडिन सिरप को लेकर के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये सत्र कोडिन सिरप सत्र के नाम पे होने जा रहा है, या विपक्ष का हंगामा। ये समाजवादी पार्टी बौखलाई हुई है। जब से श्री अखिलेश यादव बिहार का चुनाव हार करके आए हैं, ना उनको कुछ बोलने में संतुलन रह गया है, ना अपने बयानों पर संतुलन रह गया है। वो बौखलाए हुए हैं। उनको लग रहा था कि बिहार जीतेंगे तो फिर यूपी जीतेंगे, लेकिन अब उनको लग गया बिहार हार गए हैं उनके रिश्तेदार, तो अब यूपी में उनका सैफई जाना तय है। तो इसलिए बौखलाहट है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे, वो चकनाचूर हो गया। उनका फर्जी पीडीए का जो नारा था वो ध्वस्त हो गया, उसकी धज्जियाँ उड़ गई। एसआईआर को लेके कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बड़ा इस पर कहीं ना कहीं मंथन किया है। क्या एसआईआर को लेकर के और गंभीरता? ये चुनाव आयोग ने मतदाता सूची शुद्धिकरण का हर 20 से 21 वर्ष में एक बार अभियान चलाती है, और भारतीय जनता पार्टी जमीनी स्तर पर एक मजबूत संगठन के साथ राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। इसलिए मतदाता सूची के शुद्धिकरण के अभियान में हम लोग लगे हुए हैं, और श्री अखिलेश यादव जी इससे बेचैन होते हैं। उनके लिए काम करने वाले जो भारत विरोधी शक्तियाँ रहती हैं वो रहते हैं, गुंडे रहते हैं, अपराधी रहते हैं, माफिया रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, जी चाहता है देश की धरती तुझे मैं कुछ और भी दूं, इस प्रकार के कार्यकर्ता हमारे पास हैं, उनके पास नहीं है। टीएमसी के उस विधायक का क्या कहेंगे जो बाबरी मस्जिद बनाने पे तुला पड़ा है? बाबर के नाम पे इस धरती पे कुछ नहीं हो सकता है। 2026 में हमारी सरकार पश्चिम बंगाल में बनने जा रही है। ये जितने बाबर के समर्थक हैं, बाबर के नाम पर कोई ईंट भी रखने की कोशिश कर रहे हैं, हम मस्जिद बनाने के विरोधी नहीं हैं, लेकिन भारत में बाबरी मस्जिद बनाने के सख्त विरोधी हैं। धन्यवाद। हमारे साथ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अलग अलग विषयों पर बात करते हुए, लेकिन यह तय है कि विपक्ष की रणनीति को सफल नहीं होने दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।